आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे पॉइंट या कुछ ऐसे टिप्स मनी को लेके जो आप फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो ना, तो अगर आपका मनी का फ्लो बढ़ रहा है या फिर आप मनी के लिए अच्छा भी सोच रहे हो, आप अफर्मेशंस भी दे रहे हो, आपका मनी के साथ एक पॉजिटिव बॉन्ड बन गया है, लेकिन उसके बाद भी आपको लग रहा है कि और ज़्यादा इनहेंस नहीं हो रही मेरी एनर्जी, और ज़्यादा जिस तरह से मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ ना उस एनर्जी लेवल तक मैं पहुँच नहीं पा रही हूँ, तो आज की वीडियो के अंदर ऐसे ही टिप्स मैं शेयर करूंगी। अगर आप उनको अपनी डेली लाइफ में अपनाना शुरू कर देते हो, इन गलतियों को आप करना बंद कर देते हो ना, तो जितना मनी आप अर्न कर रहे हो, जितना मनी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, उससे ज़्यादा मनी आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगा। और मैंने पर्सनली इन चीज़ों को फील करा है। और एक तो ये कि मनी वाले टॉपिक पे बात करना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो पहले क्या था कि माइंडसेट थोड़ा नेगेटिव था, लेकिन अब पूरी तरीके से माइंडसेट चेंज हो गया ना, तो इसका जो जैसे नाम भी है ना, तो उस नाम को लेते हुए भी एक अलग ही हैप्पीनेस आती है। ओके, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हम कुछ ऐसी चीज़ें जो हम क्या करते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उनको समझ नहीं पाते, या कुछ ऐसी गलतियां हम करते हैं जिससे जितना हद तक हमारा बैलेंस होना चाहिए ना मनी का, या फिर ऐसा भी होता है कि आप थोड़े दिनों के लिए, जितने दिनों के लिए आप मनी के लिए अफर्मेशन कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उस टाइम तक तो मनी का फ्लो बढ़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म तक वो बैलेंस नहीं रह पाता। तो यही गलतियां हैं जिससे मनी का फ्लो आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं रह पाता। या कई लोगों को लगता है कि खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, है ना, या फिर मनी आ रहा है लेकिन वो रुक नहीं रहा, तो उसका रीज़न ही ये है जो आप गलती कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ है, और मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस करा है, और मुझे लगता है 100 में से 90% लोग ये गलती करते हैं। जब भी हमारे पास मनी आता है ना, तो हम बड़े हैप्पी होते हैं कि वाह पैसा आ गया, मनी आ गया, हमें लगता है वाह, एक टाइम तक हमें बड़ी हैप्पीनेस होती है, फील होती है। लेकिन जब हमें कहीं स्पेंड करना होता है, या मनी हम कहीं खर्च करते हैं, कहीं इन्वेस्ट करते हैं ना, हमें लगता है कि अब मनी चला गया या जा रहा है पैसा, इतना खर्चा हो गया, उतना। कई लोगों के अंदर आदत होती है पूरे दिन का शाम को बैठ के ना लिस्ट करते हैं, उसका पूरा कैलकुलेट करते हैं, आज इतना खर्चा हो गया, आज इतना खर्चा हो गया। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी गलती है। जब भी आप मनी कहीं स्पेंड करते हो और आप उसको जिस एनर्जी के साथ देते हो ना, वो एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको कमी वाली फीलिंग के साथ उसको स्पेंड करते हो ना, कि भाई मनी चला गया, खर्चा हो गया, इतना चला गया, इतना चला गया, आप एक सैडनेस के साथ उसको कहीं भेजते हो ना, वो वापस आपके पास आता ही नहीं है। राइट, ये चीज़ है। लेकिन अगर आप उसको पॉजिटिव एनर्जी के साथ भेजते हो ना कहीं भी, कि वाह, जितना खुशी आपके पास जब आता है तब होती है ना, उतनी ही हैप्पीनेस, उतनी ही एक्साइटमेंट आपके अंदर तब होनी चाहिए जब आप उसको कहीं स्पेंड कर रहे हो या उसको कहीं दे रहे हो। इसके अंदर मैं एक अफर्मेशन यूज़ करती हूँ, और इस अफर्मेशन ने ना मेरे लिए सच में बहुत मैजिकली काम करा है, और आज भी यूज़ करती हूँ। जहाँ भी मुझे कैश पेमेंट करना होता है या फिर ऑनलाइन पेमेंट करना होता है, जैसे भी, मैं एक अफर्मेशन हमेशा बोलती हूँ कि मैं जितना भी मनी इन्वेस्ट करती हूँ, मेरे पास 10x होके वापस आता है, और इंस्टेंटली वापस आ जाता है। ठीक है, इस अफर्मेशन ने ना मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, आज भी करती है, कि मैं इसको रोज़ बोलती हूँ, वो बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ बोलती हूँ। एंड ये मैंने बहुत बार, क्या मतलब हर बार, अब तो मैं हर बार एक्सपीरियंस करती हूँ। जितना इन्वेस्ट मैं करती हूँ, जितना मैं खुल के इन्वेस्ट करती हूँ या कहीं भी स्पेंड करती हूँ ना, वो मेरे पास 10 गुना होके नहीं, लेकिन 3 गुना 4 गुना होके वो मेरे पास ज़रूर वापस आता है। ठीक है, इसीलिए आप जहाँ भी मनी इन्वेस्ट करो, स्पेंड करो ना, उसको एक ऐसी इंटेंशन के साथ भेजो उसको, कि तुम जहाँ भी जा रहे हो ना, मेरे पास वापस आ रहे हो, और इंस्टेंटली आ रहे हो, और 10 गुना होके ही वापस आ रहे हो। इतना प्यार से, एक्साइटमेंट से उसको स्पेंड करो या उसको खर्च करो। फिर देखो, अगर आपने 1 वीक के अंदर ये विद फीलिंग, विद इमोशन आपने कर लिया ना, आपको 1 वीक में ही रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। बट यहाँ पे आपको फिर वेट नहीं करना कि चलो अभी किया है, बोला है तो अभी आना चाहिए। नो, आपका काम है उसको भेजना, उसको पॉजिटिव एनर्जी देके, उसको एक इंटेंशन के साथ उसको भेजना, कहीं भी स्पेंड करना। देन आप रिलैक्स हो जाओ, आपको उसको वेट नहीं करना, क्योंकि जब आप रिजल्ट देखते हो तो ऑब्वियसली कोई चीज़ आपके लिए काम नहीं करेगी। ओके, तो सबसे पहली ये चीज़ है। ओके, इसके बाद दूसरी चीज़ पे आती हूँ, जो दूसरा पॉइंट है, दैट इज सेविंग। कई लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा सेविंग वाला वो माइंडसेट बना रहता है कि सेविंग कर लो, आगे इसमें पता नहीं किस में काम आ जाए, आगे पता नहीं हेल्थ में, मतलब वो पहले से ही उस मनी को इंटेंशन दे देते हैं कि तुम तो हेल्थ में ही काम आने वाले हो, तुम तो पता नहीं
कब कौन सी ऐसी सिचुएशन आ जाए, पहले ही उसको उस एनर्जी के साथ बचा के रखते हैं, तो फिर ऑब्वियसली इन फ्यूचर तो वही होना ही है ना। ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। ओके, अगर यूनिवर्स आपको अबंडेंट में मनी दे रहा है तो आपको उसको अबंडेंट में रिटर्न भी करना होता है, ठीक है। सेविंग वाला माइंडसेट कभी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक अफर्मेशन जो मैं यूज़ करती हूँ पर्सनली, वो आप यूज़ कर सकते हो कि मुझे जब भी पैसों की ज़रूरत होती है, मुझे जब भी पैसों की नीड होती है ना, मेरे पास हद से ज़्यादा मनी होता है, या उस ज़रूरत से ज़्यादा ही मेरे पास या मेरे अकाउंट में मनी अवेलेबल होता है। ये अफर्मेशन आप बोलो, बिकॉज जब भी आपको चाहिए आपके पास तो होगा ना, राइट। कभी भी फ्यूचर में ना किसी मनी के इंटेंशन के साथ उसको नहीं रोक के रखना चाहिए कि भाई ये पता नहीं कब काम आ जाए, या कभी हेल्थ में काम आ जाए, या कुछ नेगेटिव वे में ना उसको कभी रोक के नहीं रखना चाहिए इंटेंशन के साथ, क्योंकि पहले ही अगर आप उसको वो इंटेंशन दे रहे हो तो ऑब्वियसली वो सिचुएशन तो फिर आती ही है, तो ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। सेविंग वाली चीज़ को अपने माइंड से निकाल दो। ये अफर्मेशन ही हमेशा बोलो कि मैं जितना भी मेरे पास जब भी ज़रूरत होती है ना मुझे मनी की, तो मेरे पास ज़रूरत से ज़्यादा मनी हमेशा अवेलेबल होता है, हमेशा मेरे पास कहीं ना कहीं से आ जाता है। ये माइंडसेट आपका मनी को लेके होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ना कुछ लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा बचाने वाली जो आदत होती है ना, सेविंग वाली, कि एक एक रुपये, दो दो रुपये, दस दस रुपये उनको लगे ना कि यहाँ बच रहा है, तो वो बचाने की कोशिश करते हैं। एंड उनको लगता है वाह आज मैंने 10 रुपये बचा लिए, आज मैंने 20 रुपये बचा लिए, आज मैंने ये इतने रुपये बचा लिए। नो, ये आपकी गलत फहमी है कि वो पैसा आपने बचा लिया। ऐसे लोगों के साथ मैंने बहुत बार देखा है, ये मैंने फील करा है। जब भी कोई ज़्यादा कंजूसी करता है, जब भी कोई ज़्यादा मनी को बचा के रखता है ना, सेविंग वाली चीज़ जितना उसके अंदर होती है ना, उतना ही उसका पैसा नेगेटिव चीज़ों में ज़्यादा लगता है। या तो उनके घर में कोई बीमार हो जाएगा, या तो उनकी हेल्थ इशू हो जाएगी, या कुछ ऐसे नेगेटिव सिचुएशंस उनकी लाइफ में आएंगी, या कुछ अनवांटेड सिचुएशन एकदम से रैंडमली आएंगी और उनको वहाँ पे वो पैसा लगाना पड़ेगा, उनको वो पैसा वहाँ पे स्पेंड करना ही पड़ेगा ना चाहते हुए भी, लेकिन अगर आप उसको प्यार से दे देते हो, उसको जो अगर वो जा रहा है उसको प्यार से भेज देते हो ना, विदाउट एनी की भाई कंजूसी वाली चीज़ या सेविंग वाली चीज़, तो वो नहीं ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं होता, राइट। ये आपने खुद भी फील किया होगा कि आपके घर में रैंडमली कोई बीमार हो जाए, या कुछ ऐसी नेगेटिव सिचुएशंस आ जाए जहाँ पे आप मनी खर्च होता है आपका, तो आप मे भी ये गलती कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा कंजूसी वाली चीज़ कर रहे हो, आप सेविंग वाली चीज़ कर रहे हो, एक एक दो दो रुपये के लिए आप बचा रहे हो, तो फिर उसको वो चीज़ जब आप करते हो तो वो आपका जाता ही जाता है, आपको पता भी नहीं चलता, यूनिवर्स आपसे पैसा निकलवा ही लेता है, क्योंकि यूनिवर्स खुद से कुछ नहीं देता, आप जो यूनिवर्स में देते हो ना वो आपको रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो अगर, और दूसरी चीज़, लक्ष्मी जो होती है ना वो कहीं भी एक जगह रुकना पसंद नहीं करती, वो एक जगह ठहरना पसंद नहीं करती, उसको आना जाना पसंद है। उसका जो फ्लो है ना, अगर आपको मनी का फ्लो अपनी लाइफ में बैलेंस रखना है ना, आपका उसका लेन देन जो है ना वो बैलेंस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी बहुत टाइम तक आपने अपने अकाउंट में बहुत सारा मनी रोक के रखा है, ओके, और वो जाना चाहता है, आप उसको जाने नहीं दे रहे हो, आपको लग रहा है फ्यूचर कभी काम आ जाए, ऐसे करके, तो फिर बाद में वो कैसे ना कैसे वो जाएगा ही जाएगा, आपके पास अनवांटेड जो खर्चे आपके बढ़ना शुरू हो जाएंगे, जहाँ पे आपको करना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा उसको प्यार से भेज दो, इस इंटेंशन के साथ भेजो कि तुम मेरे पास 10 गुना होके आओगे, तो वो आपके वापस भी आएगा आपके पास, और दूसरी चीज़ वो और ज़्यादा मनी का फ्लो बढ़ा के ही लेके आएगा, ठीक है। तो पहला, कभी भी मनी को लेके ना आपको ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, सेविंग वाली चीज़ आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। जब भी मनी स्पेंड करो आप उसको इतनी खुशी के साथ या इतनी एक्साइटमेंट के साथ स्पेंड करो कि वो आपके पास वापस आए ही आए, ठीक है। इसके अलावा थर्ड इज कि ये चीज़ भी बहुत काम करती है, आप जितना भी मनी अर्न कर रहे हो या जितना भी, ठीक है, आप उसका 5%, 2% या जितना भी आपके अकॉर्डिंग हो, 10% जितना भी आप दे सकते हो, आप थोड़ा सा गॉड के लिए या भगवान के लिए या जिनको आप मानते हो ना उनके लिए एज ए डोनेशन आप उनके लिए अलग से निकालना स्टार्ट कर दो। ये भी बहुत ज़्यादा मैजिकली काम करती है, मैजिकली वर्क करती है, क्योंकि इसका मैं आपको मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं जब अर्निंग नहीं भी कर रही थी या मेरे पास कोई सोर्सेस नहीं भी थे या फिर मैं फाइनेंशियली फ्री नहीं भी थी ना, तो कभी भी जैसे कि हम ट्रैवल करते हैं या कहीं भी हम जाते हैं तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो हमें पैसा मांगते हैं या पैसा लेने के लिए आ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं। तो हमेशा मेरे पास ना, चाहे उस टाइम भले ही मैं फाइनेंशियली फ्री नहीं थी, सिक्योर नहीं थी, मैं खुद भी मैं नहीं अर्न कर रही थी, मुझे भी खुद पॉकेट मनी मिलती थी, बट हमेशा
जब भी कोई मेरे पास आया ना, मैंने हमेशा मेरे पास जितना अवेलेबल हुआ है ना मनी, मैंने उसको दिया है। ठीक है, मैंने ये नहीं सोचा कि चलो इसको दिया, मैं मतलब मैंने कभी कंजूसी वाली चीज़ मेरे अंदर कभी भी नहीं थी। मैंने अगर किसी ने मांगा मैंने उसको दिया है, हर वक्त हर जगह कहीं भी मेरे पास अवेलेबल है तो मैंने उसको बिना दिए वापस नहीं जाने दिया। हालांकि उस टाइम मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता था, ये सब चीज़ें नहीं पता था, लेकिन आज वो चीज़ मुझे पता चल रही है कि मे बी यूनिवर्स को में मैंने उसको दिया है पहले, तो आज वो मेरे पास बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट में रिटर्न आ रहा है, या यूनिवर्स ने मुझे इतना जल्दी फाइनेंशियली सिक्योर बनाया है, इतना सक्सेसफुल बनाया। मे भी ये रीज़न हो सकता है, अगर मैं मनी वाइज देखूँ, फाइनेंस वाइज देखूँ, क्योंकि पहले हमेशा मैंने ऐसे लोगों को मनी दिया है अनवांटेडली, क्योंकि वो काइंडनेस वाला नेचर मनी को लेके पहले भी था थोड़ा बहुत मेरे अंदर। ठीक है, तो वो चीज़ आप कर सकते हो, आज भी वो चीज़ मैं करती हूँ। तो अगर आप ये चीज़ करो ना कि आप जिनको भी मानते हो, जिन भी भगवान को मानते हो, आप उनके लिए मनी थोड़ा सा निकाल दो, थोड़ा सा डोनेट कर सकते हो। ठीक है, और आप उसको अच्छी जगह कहीं इन्वेस्ट कर दो जहाँ पे किसी का भला हो रहा है, बट विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस कि भाई चलो हमने दिया तो वो वापस आना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस नहीं, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस आप यूनिवर्स में मनी दो एंड वो आपके पास वापस आता ही आता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है मनी को लेके। तो ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तो फिर वो जो स्टेप है जो लाइक आपकी अफर्मेशंस आप बोल सकते हो, मनी के लिए माइंडसेट थोड़ा चेंज करना, जितना मनी आपके पास है उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड फील करो, जितना मनी भी आपके पास अवेलेबल है उसके लिए रोज़ थैंक यू बोलो, ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड करो जिसमें मनी लगा है। यू नो, ये सारी चीज़ें तो बहुत छोटी छोटी स्टेप्स हैं, लेकिन इनसे भी बड़े स्टेप्स ये हैं जो हम गलती करते हैं और जिसकी वजह से हम मनी वाली चीज़ एक्चुअल में समझ नहीं पाते और हमें लगता है मनी खर्चा बहुत बढ़ रहा है, ये बहुत बढ़ रहा है, ये बहुत बढ़ रहा है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारा पैसा किसी ने अगर ले लिया तो वो वापस नहीं दे रहा, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, तो उसका भी मैं आपको, मेरे क्लास में भी ऐसे लोग आते हैं, उसका भी मैं आपको बताती हूँ, रीज़न बताती हूँ। देखो, कर्मा वाली चीज़ है ना, हर चीज़ में होती है, रिलेशन में भी होती है, हेल्थ में भी होता है, मनी के अंदर भी हमारा कर्मा होता है। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है, ऐसा कोई इंसान है जिसने आपकी लाइफ में आया, आपने उसको मनी दिया एंड वो आपको रिटर्न नहीं कर रहा है, तो समझ जाओ कुछ ना कुछ या दो ही रीज़न हो सकते हैं। या तो आपका मनी के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है तो वो मनी आपके पास वापस आना पसंद नहीं कर रहा, या दूसरा रीज़न ये है कि वो मनी का कर्मा था जो आपने उसको चुकाया है, उसको जाने दो। ठीक है, कुछ लोग ना 2-2, 3-3 साल निकल जाते हैं, ऐसे लोग आए मेरी क्लास में, 3-3, 4-4 साल हो गए उनके पीछे पड़े हैं कि वो हमारा मनी नहीं दे रहा, पैसा नहीं दे रहा, पैसा नहीं दे रहा। मैं उनको यही बोलती हूँ, आप मनी के ऊपर अच्छी एनर्जी बनाना स्टार्ट करो, मनी के साथ अच्छा आप उसको जो वाइब्रेशन है ना उसको क्रिएट करना स्टार्ट करो। अगर वो आपका मनी होगा तो वो 100 नहीं 101% वो आपके पास वापस आएगा। अगर वो कर्मा है तो फिर वो वापस नहीं आएगा, बिकॉज मे बी पास्ट लाइफ में आपने उसका कुछ मनी लिया होगा, कुछ खाया होगा। ठीक है, मनी एज ए फाइनेंस, एंड वो आपके पास रिटर्न लेने आया था एंड लेके वो चला गया, राइट, तो वो बैलेंस हुआ है। ठीक है, तो उसको इससे पॉजिटिव वे में लो। ओके, अगर मनी के साथ एनर्जी अच्छी होगी तो आपके पास आएगा ही आएगा, 100% वापस आएगा। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर यही रीज़न है कि आपका मनी के साथ उस इंसान के साथ कोई कर्मा था, वो बैलेंस हो गया। मे बी आपने पास्ट लाइफ में उनका मनी लिया होगा, खाया होगा, और वो आपके पास आया, मनी वापस लेके चला गया, दैट्स इट। अब खत्म करो उस बात को। एंड इसके अलावा आप ये चीज़ बोल सकते हो कि वो जितना मनी उस पर्सन के पास मेरा गया है या उस इंसान के पास मेरा जितना पैसा गया है, मेरे पास उससे 10 गुना होके ही वापस आएगा, 10 गुना होके ही रिटर्न आएगा। कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, वो फिर आपका काम नहीं। यूनिवर्स के पास बहुत सारे प्लान होते हैं, बहुत सारे ऐसे सोर्सेज होते हैं जो आपके लिए वो कहाँ से कब कैसे खोल दे, ओपन कर दे, वो आपको भी नहीं पता। बस आप मनी के लिए पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो, एंड उसके साथ जितना हो सके मनी से प्यार करो, पैसे से प्यार करो। और ये जो चीज़ें मैंने बताई ना, इनको भी साथ में फॉलो करना स्टार्ट कर दो, फिर देखो मनी का फ्लो आपकी लाइफ में कितना तेजी से बढ़ता है। और बढ़ता ही नहीं है, वो लाइफ टाइम तक आपका जो मनी का फ्लो है वो बना रहेगा। ठीक है, और अनवांटेड जो खर्चे है ना वो भी बंद हो जाएंगे अगर आप उसको प्यार से दे रहे हो, वो जहाँ जा रहा है उसको जाने दे रहे हो, क्योंकि लक्ष्मी को रुकना पसंद नहीं है। लक्ष्मी को चंचल होती है, उसको एक जगह से दूसरे जगह, एक जगह से तीसरी जगह उसको फिरना पसंद है, उसको घूमना पसंद है, उसको एक जगह रुकना पसंद नहीं है।
तो अगर उसको प्यार से जाने दोगे तो वो वापस आ जाएगा, अगर उसको प्यार से नहीं जाने दोगे फिर वो अपनी मर्जी से जाएगा। और मनी जब अपनी मर्जी से जाएगा तो फिर देखो वो नेगेटिव वे में ही जाएगा या आपके खर्चे बढ़ा के ही जाएगा। ठीक है, तो इससे अच्छा उसको प्यार से भेज दो ना, राइट। और देखो प्यार से फिर वापस भी आएगा आपकी लाइफ के अंदर। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है जब से मैं मनी के ऊपर काम कर रही हूँ। अफर्मेशन से ज़्यादा ये चीज़ें काम करती हैं, राइट, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ईजी हो जाते हो मनी को लेके जब ये चीज़ें करते हो। ओके, तो आई होप मैंने बहुत अच्छे से एंड ईजी वे में क्लियर करा होगा मनी के इस टॉपिक को। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।